वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे पास जो चैप्टर चल रहा था वो इलेक्ट्रिसिटी चल रहा था। लास्ट क्लास में हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को हमने डिटेल में स्टडी किया था। तो अगर किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। और ओम्स लॉ में ही हम इंट्रोड्यूस हुए थे रेजिस्टेंस से। तो हमने देखा था रेजिस्टेंस क्या होता है और कैसे वर्क करता है। तो आज उसके हम फैक्टर्स कैसे कैसे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो हम पढ़ेंगे इसमें। तो रेजिस्टेंस होता क्या है, तो हमने ये पढ़ा था रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी ये एक प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की जो कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है सर्किट में उसको रोकती है। ठीक है, तो आज हम इसके फैक्टर पढ़ रहे हैं। तो फैक्टर हमारा सबसे पहले आता है लेंथ। यानी ये जो हमारा रेजिस्टेंस है वो लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है। तो लेंथ पे ये डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। यहाँ से हमें दिख रहा है आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। इट मीन्स दैट अगर किसी भी वायर का अगर हम लेंथ बढ़ाते हैं तो उसमें रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि जो है द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। तो अगर हमें कहीं पे वायरिंग करनी है तो हम कोशिश करते हैं कि उसकी लेंथ ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगर ज़्यादा हो जाएगी तो हमारा जो है उसमें रेजिस्टिव प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाएंगी। तो वहाँ से हमें करंट कम मिलेगा या फिर वोल्टेज कम मिलेगा। जैसा हम कनेक्शन करेंगे उस अकॉर्डिंग हमें मिलेगा जो भी करंट वोल्टेज है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे एरिया। तो अगर हम देखते हैं एरिया पे कैसे डिपेंड कर रहा है, तो एरिया पे आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं अगर जो हमारा रेजिस्टेंस है वो एरिया से इन्वर्सली डिपेंड है। इट मीन्स दैट अगर एरिया हमारा बढ़ता है तो रेजिस्टेंस हमारा घटेगा। ठीक है, या फिर अगर हमारा रेजिस्टेंस बढ़ता है तो एरिया घटेगा। ये हमने देख लिया, क्योंकि अगर लेंथ बढ़ता है तो एरिया हमारा कम होता है। ठीक है, ये हम आगे अभी देखेंगे इसी फॉर्मूले में। ठीक है, और तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अगर एरिया बढ़ता है तो हमारा रेजिस्टेंस घटता है। तो अगर हमें कहीं पे केबल का कनेक्शन अगर दूर तक करना है, वायरिंग दूर तक करनी है, तो हम देखते हैं हमेशा मोटा केबल लेते हैं। तो ये इसलिए लेते हैं ताकि उसका थिकनेस जो है वो बढ़ जाए, यानी उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाए, ताकि उसमें जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाए। इसीलिए हम उसका एरिया बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। यानी एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है नेचर ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर। यानी अब इसका नेचर कैसा होगा, जैसे कि कुछ मटेरियल होते हैं जिनका रेजिस्टेंस हाई होता है, कब इसका रेजिस्टेंस लो होता है। तो हमने देखा था ये इसका यानी हाई रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो कब होगा, जब हमारे पास लेंथ ज़्यादा होगा। अगर लो रेजिस्टेंस की बात करें तो हमारे पास कब होगा, जब हमारे पास एरिया ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी एरिया पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एरिया अगर हमारे पास ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम इक्वेट करें तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए आ जाएगा हमारा। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को हम पुट कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, और यहाँ से हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो ये हमारे पास एक रो आ जाता है, यानी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो इसको पढ़ा जाता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी या रेजिस्टिविटी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला निकल के आएगा आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। नेक्स्ट हम देखेंगे अब रेजिस्टिविटी क्या होती है। तो जो रो निकला था हमारा आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था फैक्टर से।
तो यहाँ पे जो रो होता है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है, जिसको हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। ठीक है, इसकी यूनिट जो होती है वो ओम मीटर होती है। कैसे होती है ये भी बताते हैं। यानी R इज इक्वल टू जो हमारा निकला है, ये R की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। रजिस्टिविटी की हमें निकालनी है, लेंथ की मीटर होती है और एरिया की मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, तो 1 मीटर से मीटर हमारा कैंसिल हो गया और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी रो इज इक्वल टू ओम मीटर। यानी रजिस्टिविटी की यूनिट हमारी ओम मीटर यहाँ से फॉर्मूले से निकल के आती है। तो हम अब देखेंगे जो मटेरियल्स होते हैं, जो मेटल होते हैं, उनकी रेजिस्टिविटी कैसे कितनी होती है और जो इंसुलेटर होते हैं उनकी कैसे होती है। ये आपकी बुक में दिया गया है, आप लोग वहाँ से अच्छे से पढ़ लेंगे। इसको हमने समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स हमने नोट किए हैं। तो जो रेजिस्टिविटी रेंज होती है वो मेटल और एलॉय की क्या होती है। तो जो मेटल होते हैं उनकी 10⁻⁻8 ओम मीटर एग्जिस्ट करती है, और जो एलॉयज होते हैं हमारे उनकी 10⁻⁻6। यानी कंडक्टर की अगर हम बात करें तो हमारे मेटल्स होते हैं, मेटल में हमारा जो होता है सबसे अच्छा कंडक्टर हमारा जो माना जाता है वो गोल्ड और सिल्वर माना जाता है। गोल्ड की सबसे ज़्यादा होती है, देन सिल्वर होता है, फिर हमारे पास कॉपर, एल्युमिनियम, ऐसे ही आयरन, ये सारे हमारे कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं। तो सबसे ज़्यादा हम कॉपर और एल्युमिनियम का यूज़ करते हैं, क्योंकि सिल्वर और गोल्ड हमारा काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। अगर हम इनका यूज़ करेंगे तो हमारा जो भी इक्विपमेंट है वो बहुत हायर कॉस्ट में हो जाएगा, इसीलिए हम इसको अवॉइड करते हैं। इसका यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें किसी अच्छी टेक्नोलॉजी की नीड होती है, वहाँ पे हम सिल्वर का यूज़ करते हैं। बाकी ऑलमोस्ट हमने जो देखा है वो कॉपर और एल्युमिनियम ज़्यादा यूज़ होता है। तो सिल्वर की हमारी होती है 1.60 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, और कॉपर की होती है 1.62 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। इसकी ऑलमोस्ट सेम देख रहे हैं हम, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। तो इसीलिए हम कॉपर का, और कॉपर हमारा कॉस्ट के बेसिस पे सस्ता भी पड़ता है, चीप है, तो हम कॉपर का यूज़ ज़्यादा करते हैं। और एल्युमिनियम की हम देख रहे हैं 2.68 इंटू 10⁻⁻8 मीटर होती है। और फिर हमारे पास जो एलॉय हैं उनकी क्या होती है, तो उनसे हम देखेंगे इनकी क्या हो जा रही है, हाई हो जा रही है। तो सबसे पहले हमारे पास जो एलॉय क्या होता है, जो हमारा इम्प्योरिटीज़ के साथ में कोई मेटल होता है, जब भी वो इम्प्योर फॉर्म में होता है तो उसे हम एलॉय कहते हैं। यानी उसमें कई सारे एक कंबाइन होता है, कंबाइन फॉर्म होता है। तो सबसे पहला मेटल है हमारा कांस्टेंट। तो इसमें क्या होता है, एलॉय ऑफ कॉपर एंड निकिल। ठीक है, इसमें जो होते हैं वो दो होते हैं, कॉपर और निकिल होता है। जो इसकी रेजिस्टिविटी आती है वो हमारी 49 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर आती है। और फिर दूसरा है मैंगानीन। तो मैंगानीन में जो एलॉय हमारे पाए जाते हैं वो कॉपर, मैग्नीशियम और निकिल पाया जाता है, और इसकी हो जाती है हमारी 44 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। ठीक है, तो ये हमारे हो गए कंडक्टर और एलॉय। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रेजिस्टिविटी किसकी, सबसे ज़्यादा, अब इनकी तो कम होगी रेजिस्टिविटी। ठीक है, सबसे कम कंडक्टर की होगी, फिर उसके बाद हमारे पास एलॉय की होगी, और फिर अब हमारे पास आ जाते हैं इंसुलेटर, जिनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, हाई होती है। लाइक इंसुलेटर, लाइक ग्लास, रबर एंड प्लास्टिक, ये सब हमारे क्या है, इंसुलेटर है, इनमें हमारा करंट फ्लो नहीं होता है। इंसुलेटर सबसे पहले हमारे पास है ग्लास। तो ग्लास की रेजिस्टिविटी जो होती है वो 10⁻10 से लेके 10⁻14 तक होती है। तो हम देख रहे हैं कहाँ हमारे पास जो कंडक्टर थे उनकी माइनस में थी, यानी 10⁻−8, और यहाँ पे हम देख रहे हैं 10⁻+10 और 14 में जा रही है। तो कितना ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में। तो हम देख रहे हैं इंसुलेटर में हमारी करंट फ्लो नहीं होती है।
और हार्ड रबर की बात करें तो इसकी रेजिस्टिविटी होती 10⁻10 माइनस 10⁻16 ओम मीटर। फिर डायमंड की होती है 10⁻12 माइनस 10⁻12 टू यानी से लेकर 10⁻13 तक वैरी करती है ये ओम मीटर में। फिर अब देखेंगे रजिस्टिविटी हमने देखा। तो अगर हम हमारे पास फॉर्मूला आया था रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रजिस्टिविटी लेंथ पर एरिया, ठीक है। तो अगर हम मान लेते हैं लेंथ जो है वो हमारी क्या हो जाए 1 यूनिट हो जाए यानी 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, ठीक है। और एरिया भी 1 यूनिट यानी लेंथ हमारे पास 1 मीटर हो जाए और एरिया हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर हो जाए। तो जो हमारा रेजिस्टेंस है वो हमारा रेजिस्टिविटी के इक्वल आ जाता है। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो जो रेजिस्टिविटी होती है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अगर कहीं पे यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया है तो जो रेजिस्टेंस है वो इक्वल हो जाता है रेजिस्टिविटी के। और इसकी यूनिट क्या होती है हम पहले ही भी देख चुके हैं, ओम मीटर, इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। और रेजिस्टिविटी एक तरह से हम देख रहे हैं कंडक्टर की, फिर एलओआई की, फिर इंसुलेटर की, तो हमें ये पता चल रहा है कितना ज़्यादा कोई भी मेटल किसी भी इलेक्ट्रिक करंट को रजिस्ट कर रहा है यानी रोक रहा है, कितनी उसकी कैपेबिलिटी है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है रेजिस्टिविटी हो जाता है। फिर इससे रिलेटेड एक हम एग्जाम्पल करेंगे जिससे हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसमें दिया गया है हमारा रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर यानी किसी भी इज़ 26 यानी जो रेजिस्टेंस है किसी मेटल वायर का जिसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर है और उसका रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम है, ठीक है। एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड यानी टेम्परेचर हमारा कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ़ द डायमीटर ऑफ अ वायर इज 0.3 mm यानी डायमीटर हमारा गिवन है 0.3 mm, देन व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मेटल एट दैट टेम्परेचर यानी हमें इसकी क्या बतानी रेजिस्टिविटी बतानी है। तो हम सॉल्व करेंगे इसे अब। तो सबसे पहले हम इसकी गिवन यूनिट नोट करेंगे। तो हमारे पास गिवन है यानी लेंथ गिवन है L इज इक्वल्स टू दिया गया है 1 मीटर और हमारे पास रेजिस्टेंस गिवन है, रेजिस्टेंस यानी R इक्वल्स 26 ओम, ठीक है। टेम्परेचर गिवन है यानी टेम्परेचर हमारा सेम है, जो टेम्परेचर हमारा स्टार्ट में था वही हमारा एंड तक है। तो इट मीन्स हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसलिए इसको हम यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहे हैं। और हमारे पास दिया गया है वो डायमीटर दिया गया है क्योंकि हमें आगे अभी एरिया की नीड होगी। तो डायमीटर हमारा 0.3 mm दिया गया है, ठीक है। तो इसको हम mm में दिया गया है तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में यानी 10⁻³ मीटर आ जाएगा यहाँ पे। तो अगर फिर यहाँ से हम क्या निकालेंगे एरिया निकालेंगे। तो एरिया का हम फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। एरिया का फॉर्मूला जो होगा हमारा वो होगा πr² होगा। तो यहाँ पे हम पाई लिखेंगे और r यानी डायमीटर का हाफ हो जाएगा, जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। तो 0.3 इंटू 10⁻³ इसका क्या करेंगे होल ऑफ स्क्वायर कर देंगे। और फिर हमें निकालना क्या है, निकालना है हमें रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टिविटी। तो हम रेजिस्टिविटी यानी रो निकालना है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूले का यूज़ करेंगे R इक्वल्स टू ρL/A। तो हमें रेजिस्टेंस गिवन है 26 ओम, सारी वैल्यूज़ यहाँ पे हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मीटर
अपॉन एरिया हमारा निकल के आया कितना, पाई 0.3 इंटू 10⁻³ होल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पे हम एक काम और कर सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 26 इंटू पाई इंटू 0.3 इंटू 10⁻10/2 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल्स रो। तो हमारे पास ये आ गया। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, यानी 26 इंटू पाई की वैल्यू रख देंगे इंटू 0.3 इंटू 0.3, और इसको 2 बार में लिखेंगे तो ये हमारा प्लस होके आ जाएगा 10⁻6 और अपॉन 4। देन इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू हमारी निकल के आई है वो आई है 1.836 इंटू 10⁻6 ओम मीटर। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होंगे, फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, जैसे जैसे वैल्यू दी जाएंगी उनको वैसे ही हम पुट कर लेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।